अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका बच्चा बार बार दूध निकालता है, जैसे ही वो दूध पीता है वो बाहर निकाल देता है या थोड़ी देर बाद जमा हुआ दूध निकाल देता है और बाज़ दफ़ा वो बहुत प्रेशर के साथ दूध की बहुत बड़ी उल्टी कर देता है, जो उसके मुंह से और उसके नाक से बहुत ज़्यादा दूध निकलता है, तो माएँ अक्सर परेशान हो जाती हैं। तो आज हम इसी डिज़ीज़ को, इसको मिल्क स्पाइटिंग और रिफ्लक्स कहा जाता है, इसी डिज़ीज़ का जिक्र करेंगे कि ये होती क्या है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और होम्योपैथिक इसको कैसे ट्रीट करती है। अगर आपका बच्चा दूध पीने फौरन बाद दूध को निकाल देता है, उसकी उल्टी कर देता है और तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो दूध पीता है और वो निकाल देता है तो इसको हैप्पी स्पिटिंग कहा जाता है। जितना उसने दूध पिया जो एक्स्ट्रा था उसने निकाल दिया। लेकिन अगर हर दूध को पीने के फ़ौरन बाद निकाल रहा है तो आपको परेशान होना है, थोड़ी-सी प्रिकॉशंस करनी है। तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को साइड पे लगा के उसको बर्प करवाएँ। बर्प कर बाज़ दफ़ा मदर्स क्या करती हैं, एक से आध दफ़ा बस ऐसे-ऐसे किया, बर्प उसने एक आध बर्प किया और उसको लिटा दिया। वो फ़ौरन से दूध निकाल देता है। आप दूध पिलाने के बाद, बच्चों को फीड करवाने के बाद कम से कम 15 टू 20 मिनट्स उसको थपथपाएँ, उसको अपने लेके थोड़ा-सा वॉक करें ताकि उसका जो दूध है वो अपने जगह पे चला जाए और वो इस सिम्पटम से बच जाए। तो ये जो सिंपल रिफ्लक्स है, जो सारा दिन थोड़ा-थोड़ा सा दूध की वॉमिट होती है, तो ये एक नॉर्मल है जिसको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे का वज़न अकॉर्डिंग टू एज नॉर्मल है, अगर बच्चा बहुत इरिटेट और रेस्टलेस नहीं है और बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है और थोड़ा-सा दूध निकल आता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये हैप्पी स्पिटिंग कहलाती है। ये सिंपल रिफ्लेक्स है जो वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाता है। गैस्ट्रोएस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो दूध पीने के थोड़ी देर बाद दूध पूरे प्रेशर से निकालता है और वो दूध थोड़ा जमा हुआ निकलता है और उसके साथ अगर बच्चे का वज़न कम हो रहा है और बच्चा बहुत इरिटेट है तो इसको इलाज की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है कि बच्चा सोए हुए एकदम अचानक से एसिड की बहुत बड़ी वॉमिट कर देता है। उस वॉमिट की वजह से बाज़ दफ़ा उसका साँस बंद हो जाता है, साँस बंद हो जाता है, उसको गोता लग जाता है और बाज़ दफ़ा वो एकदम अपने साँस को बेहतर करने के लिए अपने आप को बैक पे मोड़ भी लेता है। तो इस कंडीशन में भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है। उन मेडिसिन का ज़िक्र हम आगे जाके करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि बच्चे को दूध सही डाइजेस्ट ना होने की वजह से अक्सर खांसी रहती है, अक्सर कफ रहती है, उसकी चेस्ट पे विज़लिंग रहती है और ये भी सिम्पटम बार बार दूध फेंकने की वजह से बच्चों में हो जाती है। और एक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है, ये एक कंडीशन है जिसमें मैदे की नाली का आखिरी सिरा बंद होता है। बच्चा जैसे ही दूध पीता है वो सारा दूध निकाल दिया जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस को डायग्नोज जो है अल्ट्रासाउंड से किया जाता है और ये एक सर्जरी प्रोसेस है। इसको सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है, इसको मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये तो वो चीज़ें थी, वो सिम्टम्स। जब बार बार दूध निकालता है तो किस कंडीशन का होता है, इसकी प्रिकॉशंस यही है कि आप बच्चे को, जब इसका जो पीक टाइम होता है वो 4 मंथ्स में पीक टाइम होता है। तो 4 मंथ्स का अगर आपका बेबी हो गया है और वो बार बार दूध निकाल रहा है तो आप उसको साथ कुछ सॉलिड चीज़ें खाने को दे दें। और ये अगर इसका वेट सही बढ़ रहा है तो 12 माह की उम्र तक और 2 साल तक ये ऑटोमेटिकली खुद से ही ठीक हो जाता है, इसको ट्रीट की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम देखते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। अगर बच्चा जैसे ही दूध पीता है वैसे फ़ौरन से पूरे का पूरा दूध निकाल देता है तो एथ्यूज़ा बहुत अच्छा काम करती है। एथ्यूज़ा को आपने 30 में देना है, 2 ड्रॉप्स देने हैं सुबह, दोपहर, शाम। तो ये फौरी से पहले दूध बाहर फेंकने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अगर बच्चा थोड़ी-थोड़ी देर बाद वैसे का वैसा कच्चे का कच्चा दूध निकाल के बाहर फेंक रहा है, देन भी आपने इसको एथ्यूज़ा देनी है। तो एथ्यूज़ा की चंद डोजेस से बच्चा। मिल्क स्पिटिंग के केस में कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चा जो है वो इरिटेबल है और रेस्टलेसनेस है और बहुत ही चिड़चिड़ा और उसका सेहत मुतासिर हो रही है और फ़ौरन वो दूध बाहर निकाल देता है तो कैमोमिला बहुत अच्छा काम करेगी। जो नेक्स्ट मेडिसिन है पॉज़ उस वक़्त दी जाती है जब बच्चा दूध पीने के थोड़ी देर बाद काफ़ी बड़ी वॉमिट करता है जिसमें दूध जमा हुआ निकलता है, प्रेशर से निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम फॉस 30 में बहुत अच्छा काम करेगी। आप नेट्रम फॉस 30 के 2 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में बच्चे को पिलाइए। 2 से 3 दिनों के अंदर उसकी ये जो मिल्क स्पिटिंग का मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात को सोते वक्त अचानक से एसिड की बहुत बड़ी वॉमिट आती है और बच्चे का सांस और गोते में चला जाता है, नीला पीला हो जाता है, तो रोबीनिया 30 में बहुत अच्छा काम करेगी। आपके बच्चे को इस रिफ्लेक्स की अजियत से निकालेगी और आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो मिल्क स्पिटिंग में आपकी मदद करेंगे। आई होप से कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।